So I'll start it in 5 minutes. One more student is coming, then we'll start. Okay, let's start. अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था साइंटिफिक नोटेशन का, और हमारा टॉपिक था प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने बोला था मैं आज करा दूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में ट्राई मत करना। तो वो क्वेश्चन था 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो पिकोमीटर मिलीमीटर तो तुमने कि हमें क्वेश्चन में 1 पिकोमीटर को 1 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए तुम क्या करो, यू कैन डू एज 1 पिकोमीटर को तुमने पहले पिको को लर्न कर लिया। पिको इज 10⁻⁻12, दैट विल बी 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज से यस और नो। और फिर साइड में तुम 1 मिलीमीटर को भी 1 मिलीमीटर को सॉल्व करना। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर, ठीक है। अब तुम क्या करना, 1 मीटर को इधर से निकाल लो। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, इसको तुम वापस ये करो ना, यहाँ पे 1 मीटर किया तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। नाउ यू हैव फाउंड वैल्यू ऑफ 1 मीटर इन मिलीमीटर, तो मीटर को यहाँ पे पुट कर दो। तो 1 मीटर की वैल्यू क्या है? 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो व्हाट आई कैन से हियर इज 10⁻12 इंटू 1 मीटर कह सकता था, यानी 10⁻12 इंटू 1000 मिलीमीटर बोल सकता हूँ। तो दैट वुड बी 10⁻⁻9 मिलीमीटर। तुम बोलो ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ आया? से यस और नो। ठीक है, एक और प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। दोबारा बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन गिवन है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो मैं बोल रहा हूँ 1 पिकोमीटर को तो तुमने अलग से लिख लिया 10⁻12 मीटर, ठीक है, और मिलीमीटर को अलग लिख दिया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो अब 1 मीटर निकालना है मिलीमीटर की टर्म में। 1 millimeter will be 1/10⁻³ that is 1 meter is equal to 1000 millimeter। तो 1 मीटर की जगह 1000 मिलीमीटर हम पुट कर सकते हैं। तो अंशुल, ये तुमने लर्न कर लिए थे प्रीफिक्सेस, यस और नो? और माधव, तुम्हें समझ आया ये? नितांश? यस सर।
ठीक है, प्रीफिक्सेस अगर तुमने लर्न कर लिए थे तो सबसे पहली चीज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ये तो तुम्हें समझ आ गया। अंशुल यस और नो लिखते जाओ, ये समझ आ गया। ठीक है, फिर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ये समझ आ गया। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर रखना चाहूँ तो 10⁻³ नीचे जाएगा। यस, तो 10⁻³ नीचे जाएगा तो खुलेगा तो 1000 आ जाएगा। आई कैन से 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। यस, तो मीटर यहाँ पे भी मीटर है, इसको मीटर में पुट कर दो 1000 मिलीमीटर की जगह, तो 1 मीटर विल बिकम 1000 मिलीमीटर। तो 1000 इज 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12 will give 10⁻⁻9। ये सर समझ, आपने 1 मिलीमीटर को 10 टू द लेते हैं 1 मीटर के इक्वल टू की पुट करा। 1 मीटर को मिलीमीटर क्यों रखा ये पूछ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में हाँ पूछा सर। था कि कितने मिलीमीटर है, क्वेश्चन में पूछा था कि मिलीमीटर में बताओ, मीटर में नहीं पूछा ना। तो मैंने पहले दोनों को मीटर में निकाल के फिर उसको रिलेट किया। एक और प्रैक्टिस कराता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे दिया जाए 1 मेगा वोल्ट्स इंटू या फिर 1 की जगह कुछ और ले लेते हैं ना। लेट अस टेक 15 मेगा वोल्ट्स इंटू इज हाउ मेनी नैनो वोल्ट्स। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं उसी तरीके से। तो सबसे पहले तुम मेगा को निकालोगे अपने टेबल में से, तो मेगा आ जाएगा 10⁻6 वोल्ट्स। 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनो वोल्ट हमें निकालना है अभी। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज 1 नैनो वोल्ट को अलग से लिखो। 1 नैनो वोल्ट विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ वोल्ट। बोलो यहां तक क्लियर है? प्लीज से यस और नो। ठीक है, अब क्या करो, तुम यहाँ पे 1 वोल्ट लाना है तुम्हें, यहाँ पे 1 वोल्ट। सो आई कैन से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनो वोल्ट। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। अब ये वैल्यू 1 वोल्ट की जगह पे डाल देनी है, 1 वोल्ट की जगह पे ये वैल्यू डाल देनी है। तो क्या बन जाएगा आंसर? इट इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻9। वो अब नैनो वोल्ट आ जाएगा वोल्ट की जगह, तो दिस विल बी 15 इंटू 10⁻15 नैनो वोल्ट्स। Is this explanation clear? Please say yes or no. So next one, you have to यस सर। फिर 10 के बाद 9 प्लस कैसे हो गई? 9 जब बेसिस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो बेस 10 है तो पावर 9 + 6 15 हो गई। नो सर, ये राइट में -9 10 के बाद 10⁻⁹ को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो ऊपर जाके 10⁻+9 हो जाएगी ना। इधर से देखो, ओके सर। इसको 1 बनाना है तो फिर ये 1/10⁻⁹ होगा, नीचे जाके ऊपर जाके 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, आ गया? यस सर। चल एक और ट्राई करें। can convert 1 microcoulomb into millicoulomb। 1 की जगह कुछ और ले लेते हैं, लेट इट बी 7 microcoulomb into millicoulomb। ट्राई। सेवन इंटू 10 की पावर -3। ओके, आई सी, चेक करते हैं।
हाँ हुआ नहीं ट्राई, आंसर लिखो चैट पे। तुम पहले क्या करोगे, यू विल से 1 microcoulomb. Micro will be 10 raised to power minus 6 coulomb. 7 into 10 raised to power minus 6 coulomb को हमें कन्वर्ट करना है। 1 मिली कूलम को साइड में ले जाते हैं। 1 मिली कूलम विल बी 10 raised to power minus 3 कूलम। सो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 10 raised to power 3 मिली कूलम। इसको पुट कर देते कूलम की जगह पे। सो व्हाट वी विल गेट 7 into 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power 3 millicoulomb. Answer is 7 into 10 raised to power minus 3 millicoulomb. Tell me, ये आंसर सही आया था तुम्हारा? Yes or no? Yes, sir. Addition and subtraction. Um, Addition and subtraction of significant scientific notation. तो scientific notation में हम कैसे add और subtract करते हैं, that is our point. तो question दे रखा है, अगर हम add करना चाहें 6.65 into 10 raised to the power 4 and 8.95 into 10 to the power 3, तो हम कैसे add करेंगे? तो 6.65 into 10 to the power 4 and 8.95 into 10 to the power 3. अगर scientific notation में कुछ given है, तो first of all we have to make the powers same. Make powers same. यहाँ पे 10 to the power 4 है, यहाँ 10 to the power 3 है. तो how do we make the power same? अगर तुम पावर को कम करना चाह रहे हो तो तुम्हें वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। एक पॉइंट से पावर को कम करना चाह रहे हो तो वैल्यू बनेगी 6 और वैल्यू को एक पॉइंट से बढ़ाओगे 66.5 into 10 raised to power 3। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, नॉर्मल जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, 66.5 into 10 raised to power 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 8.95 into 10 to the power 3। 10 to the power 3 कॉमन आ जाएगा एंड 5, 14, 7 और 8, 15, 75.45 into 10 to the power 3। इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए वी विल राइट 7.545 into 10 to the power, हमने वैल्यू कम करी तो पावर को बढ़ाना है 10 to the power 4। ठीक है, सो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी नीड टू मेक द वैल्यूज इक्वल, पावर सेम, पावर्स को बनाना पड़ेगा सेम। ठीक है, ये चीज तुम एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तुम जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना होता है, बस मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड करते वक्त पावर सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे मैथ के नॉर्मल रूल है वही सेम रूल यहाँ पे है। तो प्लीज ये नोट्स में से पढ़ लेना और इनको प्रैक्टिस कर लेना।
यूनिट्स में मेजर करी जा सकती है, ठीक है। अगर हम एसआई यूनिट में बोले तो एसआई यूनिट में वॉल्यूम की यूनिट आएगी मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यूजुअली हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, दैट इज नॉट एसआई, यूजुअली वी यूज एमएल एंड लीटर, है ना। ज्यादातर हम एमएल और लीटर को यूज करते हैं फॉर दिस मेजरमेंट। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज वॉल्यूम की यूनिट एमएल और लीटर हम यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। एंड इनके बीच में इंटर कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए। तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये बात तो हमें आइडिया है। पर अगर हम इसको एसआई यूनिट से रिलेट करना चाहें तो हाउ डू वी रिलेट इट विद, दैट इज आवर क्वेश्चन। is equal to 1 liter is equal to 1 dm cube, or it is equal to 1000 centimeter cube, ठीक है। सेंटीमीटर as you know 1 centimeter सर स्क्रीन पे कुछ आएगा 0.01, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें, प्रॉब्लम आ रही है? यस सर नहीं दिख रहा। एक सेकंड। यूनिट्स में मेजर करी जा सकती है, ठीक है। अगर हम एसआई यूनिट में बोले तो एसआई यूनिट में वॉल्यूम की यूनिट आएगी मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यूजुअली हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, दैट इज नॉट एसआई, यूजुअली वी यूज एमएल एंड लीटर, है ना। ज्यादातर हम एमएल और लीटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया कि हमारी एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या कन्वर्जन फैक्टर है ये देखना है। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये बात तो हमें आइडिया है। पर अगर हम इसको एसआई यूनिट से रिलेट करना चाहें तो हाउ डू वी रिलेट इट विद, दैट इज आवर क्वेश्चन। is equal to 1 liter is equal to 1 dm cube, or it is equal to 1000 centimeter cube, ठीक है। सेंटीमीटर as you know 1 centimeter होता है 0.01 मीटर। सो अगर मुझे मीटर क्यूब में बताना हो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, सो आई कैन से सेंटीमीटर में मीटर को अगर हम पुट करें तो वी कैन से
यहाँ पे हम रखेंगे 1000 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको अगर मैं ओपन करूं, दिस विल बिकम 1000 इंटू 1/100 का होल स्क्वायर, क्यूब करना था, सॉरी क्यूब करना है, दैट इज हम 0.01 का क्यूब बनाएंगे, ठीक है। और इस केस में आएगा 1000 डिवाइड बाय मीटर क्यूब। तो फाइनली 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो ये रिलेशन है बिटवीन लीटर एंड मीटर क्यूब दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ये वाला रिलेशन समझ आया? प्लीज टाइप यस और नो। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। ये हमें कन्वर्जन लर्न करना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, ठीक है। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज तुम याद कर सकते हो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर हमने लास्ट टाइम प्रीफिक्सेस लर्न करने को दिए थे, तो 1 सेंटीमीटर में वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। 0.01 को मैंने यहाँ सेंटीमीटर की जगह डाल दिया, 0.01 का होल क्यूब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब है, 0.01 का भी क्यूब होगा। और अगर 0.01 का क्यूब होगा तो दैट मीन्स 1/100 का क्यूब। तो नीचे कितने जीरो जाएंगे? 6 जीरोस, क्योंकि 100 का अगर क्यूब लोगे तो 6 जीरोस नीचे आ जाएंगे। और ऊपर 1000 था, 1000 से अगर तुम इसे कट करोगे तो 1 लीटर विल कम आउट टू बी 0.001 मीटर क्यूब। सो ये हमेशा करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कन्वर्जन इन वॉल्यूम। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, it is equal to 1000 centimeter cube and 0.001 meter cube. This you have to remember. Is this clear? Dealing with here is density. Density is mass per unit volume, that we know mass per unit volume is density, ठीक है। मुझे बताओ अंशुल, तुम्हें माधव क्लियर हो गया था ना ये लीटर वाला कन्वर्जन? और नितांश? ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं डेंसिटी की भी रिलेशन निकालना हो, ऐसा यूनिट निकालनी हो, तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी, मास की होती है केजी एंड वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो दिस विल बी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये डेंसिटी की यूनिट है, ये याद रखनी है, ऐसा यूनिट, ठीक है। देन टेम्परेचर की बात आती है, तो टेम्परेचर में हमारे पास 3 स्केल हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। इन 3 स्केल में क्या रिलेशन है दैट वी हैव टू सी। तो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस। और केल्विन और डिग्री सेल्सियस का तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जैसे अगर हमें पता है कि 5 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी डू इज 273.15 प्लस 5 कर देते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू केल्विन। तो जो भी तुम्हारे डिग्री सेल्सियस में है उसको 273.15 में ऐड करना है, तो इट विल बिकम 278.15 केल्विन, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर which temperature is same in degree Fahrenheit and degree Celsius? Can you tell me कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है? सो कैन यू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 1 मिनट ले लो, ट्राई करो एंड टेल मी द आंसर इन चैट।
सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। क्वेश्चन देखो कह रहा था कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम है। तो तुम अज्यूम कर लो कि लेट दिस टेम्परेचर बी एक्स और उसको इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको करने के लिए व्हाट यू विल डू इज एक लेट द टेम्परेचर बी एक्स। तुम टेम्परेचर को क्या रखोगे? लेट द टेम्परेचर बी एक्स। एक्स डिग्री सेल्सियस है मान लो, ठीक है। सो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो डिग्री अगर टेम्परेचर दोनों में सेम है तो आई कैन पुट एक्स बोथ साइड्स, तो 9/5x प्लस 32। ओहो, अगर हम इसके अंदर x को एक साइड ले जाएं तो x बीइंग कॉमन 1 माइनस 9/5 is equal to 32, and you can solve this. X minus 4/5 is equal to 32, ठीक है। x is equal to 32 into 5 by minus 4, that would be minus 40 degree. Minus 40 degree will be same in degree Celsius and degree Fahrenheit. अगर तुम्हें क्लियर है प्लीज टाइप yes in chat, अगर डाउट है तो से नो। कहाँ पे प्रॉब्लम आई बताओ अंशुल? इसको भी एक्स माना है, इसको भी एक्स माना है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो दोनों में सेम है। तो इसको 9/5x को जब इधर ले जाओगे तो ये बनेगा x माइनस 9/5x। तो x को कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस 9/5। यहाँ तक क्लियर है? तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए 5 और 4 उधर चला जाएगा और इससे आ जाएगा -40 डिग्री x की वैल्यू। क्लियर? ठीक है। I've introduced the concept of precision and accuracy. तो what is meant by precision and what is accuracy, इस पॉइंट को अब हम समझेंगे। precision and accuracy में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सपोज एक एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट करने को हमने 3 बच्चों को दिया, ठीक है। और वो 3 बच्चे हैं, एक है राम, एक है लक्ष्मण, ठीक है, और एक है रावण, ठीक है। तो यहाँ पर रामायण स्टाइल हम इससे समझेंगे, ठीक है। तो राम, लक्ष्मण और रामायण कह रहा हूँ, रावण, ठीक है। तो इन 3 बच्चों को हमने क्या दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने को दिया और उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू यानी कि उसका रीडिंग जो उस एक्सपेरिमेंट में आनी चाहिए उसकी ट्रू वैल्यू थी 2.00 ग्राम्स, ठीक है। उसकी मेजरमेंट करने में ये वैल्यूज आनी चाहिए थी, ठीक है। अब इन 3 बच्चों में 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने ट्राई किया एक बार, ट्राई 1 एंड ट्राई 2, 2 बार ट्राई किया, ठीक है। राम ने वैल्यू निकाली 1.98 एंड 2.02, ठीक है, इन ग्राम्स। वैल्यू जो इन्होंने निकाली एक्सपेरिमेंट करके ग्राम्स में, ठीक है। लक्ष्मण ने इसी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू निकाली हमारी 1.5 एंड 2.5,
ठीक है, और रावण ने वैल्यूज निकाली 2.002 एंड 2.004, ठीक है, ये रावण ने वैल्यूज निकाली, ठीक है। अब ये तुम्हें समझ आ गया कि हो क्या रहा है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने को बोला और हमें पता है कि उसका वेट आना चाहिए 2 ग्राम्स, और हमने राम, लक्ष्मण और रावण को ये एक्सपेरिमेंट करने को दे दिया। उन्होंने 2 ट्रायल लिए और उन्होंने ये रीडिंग्स के साथ वो आगे आए। अब इनमें से हमें पता लगाना है कि किसका आंसर सबसे सही है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, जब भी हमें 2 वैल्यूज गिवन हो तो वी विल हैव टू टेक एन एवरेज, तभी पता चलेगा कि किसका एवरेज आंसर सही है। तो 1.8 और 2.02 का एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज आ गया 2.00, ठीक है ना। अच्छा, अब ग्राम्स में आ गया। एवरेज कैसे निकालते हैं ये तो तुम्हें पता होगा, एवरेज इज इक्वल टू रीडिंग 1 प्लस रीडिंग 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सिमिलरली 1.5 और 2.5 का जो एवरेज आएगा वो भी आ जाएगा 2.00 ग्राम, ठीक है। और अगर हम बात करें रावण की जो रीडिंग है उसका, अगर हम एक निकालना चाह रहे हैं एवरेज, तो इट विल कम आउट टू बी 2.003 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि किसका आंसर एक्यूरेट है, which has accurate answer, किसका आंसर एक्यूरेट है, सो व्हाट डू यू थिंक, तुम आंसर चैट में लिखो, राम, लक्ष्मण, रावण, किसका आंसर एक्यूरेट है। ओनली राम या राम एंड लक्ष्मण बोथ? देखो, हाँ, तो अब बात ये है, जब मैंने तुम्हें एक्यूरेट पता करने को बोला तो तुमने सोचा कि एक्यूरेट का मतलब है कि किसका आंसर सही आंसर के ज्यादा करीब है, और सही आंसर था 2 ग्राम्स। तो तुम्हारे दिमाग में खुद ही एक कंसेप्ट बन गया, और वो कंसेप्ट है कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो एक्यूरेसी इज एक्चुअली क्लोजनेस ऑफ अ वैल्यू to ट्रू वैल्यू, जो सही वैल्यू है उसके कितने क्लोज हमारा आंसर है, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। उसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी होता है कि जो इनका आंसर है, राम का आंसर 2 ग्राम है एवरेज लेके, लक्ष्मण का 2 ग्राम है, सो दे बोथ आर एक्यूरेट, दे बोथ आर इक्वली एक्यूरेट। दोनों क्या है? इक्वली एक्यूरेट हैं, ठीक है। तुम बताओ ये एक्यूरेसी का कंसेप्ट, इज इट क्लियर? से यस और नो। ठीक है, अब आते हैं प्रिसिशन पे। प्रिसिशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो एक्चुअल में प्रिसिशन पता करने के लिए हमें एक चीज जाननी होगी कि किसका स्केल सबसे ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो तुम यहाँ पे तो हम वेट ले रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पर किसी चीज का लेंथ पता कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज ये एक ब्लॉक है, मुझे पता लगाना है ये क्यूब है, इसकी एज लेंथ क्या मुझे पता लगाना है क्यूब का। सो व्हाट यू विल नीड फॉर knowing the edge length is
द स्केल, स्केल की जरूरत पड़ेगी और हमें पता है स्केल की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में हमारे स्केल आते हैं। अभी स्केल मैंने रफ बनाया है। तो सपोज इस स्केल के बीच में दो रीडिंग्स के बीच में इट कैन मेजर, एक दो स्केल्स के बीच में इसका डिफरेंस है 0.01, ठीक है, मीटर का या सेंटीमीटर का मान लो, ठीक है। एक और स्केल है हमारे पास और उस स्केल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा स्केल है, इस स्केल में रीडिंग का डिफरेंस है 0.001, ठीक है, सेंटीमीटर की बात हो रही है। दोनों स्केल सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। ये वाला स्केल 0.001 लीस्ट काउंट का है और ये वाला स्केल 0.01 लीस्ट काउंट का है। तुम मुझे बताओ कौन सा स्केल तुम बेटर यूज करना चाहोगे, स्केल ए और बी? तुम स्केल बी यूज करना चाहोगे ना, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी छोटी वैल्यू को ही रीड कर सकता है। इट कैन रीड कि ये जो क्यूब है, अगर तुम इस स्केल को यूज करोगे तो तुम इस क्यूब की एग्जैक्ट लेंथ बता पाओगे।